रॉन्ग नंबर डायल कर रही हो। हे, रोज नहाती हूँ। पर बदबू तो दुश्मनी की आएगी ना। दुश्मनी केवल इंसानों में ही क्यों होती है? लोभ, लालच, मोह, माया, ईर्ष्या, ये सब गुण इंसान को इंसान का दुश्मन बनाते हैं। अगर ये गुण जानवरों में भी होते तो उनका भी मकान होता, मोबाइल होता, उनके भी गाड़ी घोड़े होते और ऐसी हवेली भी। भैया, ये महाभारत का कौन सा छूटा हुआ पार्ट है जो आप लोग अब तक लड़ रहे हैं? मत पूछो कोमल, अगर तुम जान जाओगी तो तुम वीर से मारना चाहोगी। रुको भैया, शहर से आई तो सोचा यहाँ पे थोड़ा सा सुकून होगा, पर यहाँ तो सब कुछ समझ से बाहर है। ये कमीना अपने बाप का हत्यारा है। साले तेरा बाप भी तो हत्यारा था मेरे बाप का। तो कर दो एक और हत्या, चलाओ गोली मेरे ऊपर। अगर जान लेने में ही मर्दानगी दिखाते हो ना तो चलाओ गोली, फिर सीना ठोक कर कहना कि हम मर्द हैं। भैया, अगर मुझे गोली लग जाएगी तो आपको शांति मिल जाएगी? कोमल, ये क्या बोल रही है? भैया, आप मुझे खुश देखना चाहते हो ना? बोलो। तो खत्म कीजिए ये सब, इसी में मेरी खुशी है। तेरी खुशी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तो चलाओ गोली, मारो मुझे। तुझे मारना होता तो कब का ही मार देता, लेकिन मेरा बदला तेरे से नहीं है। तो मेरे परिवार से तो है ना, भाई नहीं तो बहन ही सही, हिसाब ही तो बराबर करना है। मरे चाहे कोई भी, जानी तो लेनी है ना। तुम हट जाओ रास्ते से। पहले कारण बताओ, मैं हट जाऊंगी। ठीक है तो सुन। सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? यही कि गांव की हताई में जा रहा हूँ। हत्या में जाना तो हमारा खानदानी पैसा रहा है, जैसे इनका। अरे ये तो अभी बच्चे हैं, इनकी तो खेलने कूदने की उम्र है, पर आप तो बूढ़े हो चुके हो। अब तो इनको भी काम धंधे पर लगा देना चाहिए। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी टपक सकता हूँ। क्या पापा, सुबह सुबह ऐसी उल्टी सीधी बातें करके खेलने की पूरी एनर्जी ही डाउन कर देते हो। अब इसका भी मतलब समझो। बेटी का बर्तन बजाना मतलब कि ढोल बजाना होता है। अरे माँ, कुछ भी, अगर बर्तन हाथ से गिर जाए तो उसका भी मतलब बनता है। बेटी, हमारे टाइम में जब हमें शादी करनी होती थी ना, तो ऐसे बर्तन बजाकर ही सिग्नल देते थे हम। और अगर नहीं करनी तो? तू चुप कर। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली है, बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। क्या तैयारी की है? जगह के बारे में सोचा है? इतनी बड़ी हवेली है ना, इससे बड़ी जगह क्या चाहिए? हवेली? वो तो भूत बंगला बन गई होगी। अब तो वहाँ कोई और बस गया होगा। ठाकुर साहब, मजदूर और कलर लेकर आ गया हूँ और कुछ लोगों को साफ सफाई के लिए हवेली भेज दिया है। अब बताओ कौन सा कलर करवाना है? केसरिया कलर, खुशहाली का प्रतीक। आगे सब लोग, अब चलो। अरे भाई जल्दी जल्दी आ चलो, उधर क्या कर रहा है? हैं? और तू उधर की सफाई कर, चल। और हाथ क्यों नहीं जल्दी चला रहा है तू? पराई दीवार को पोतने से पहले मालिक को पूछ तो लिया करो कि कौन सा कलर पोतना है। क्या बकवास कर रहे हो मदन सिंह? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज कर रहा हूँ, राज। तुम्हें पता है कितना समय और पैसा लगा है इसे तैयार करने में?
तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बोल रहे हो तुम? यही कि इस हवेली के बारे में सोचना भी मत, और अगर सोचा तो काट दूंगा। काटना ही है तो तुम्हारे दिमाग में जो भूसा भरा है उसे काटो। ये हवेली तुम्हारे बाप की नहीं है, मेरी है, मेरी। अरे ठाकुर साहब, क्या तेरी मेरी, इस देह के अलावा आपका अपना कुछ भी नहीं। चले जाओ वरना ये भी निकल जाएगी। कौन है रे तू, और मेरे सामने इतनी अकड़? अरे ठाकुर साहब, घर में खुशी है, कहीं शोक सभा ना रखनी पड़ जाए। चले जाओ। बेटी की शादी है और बड़ी धूमधाम से करूंगा, और इसी हवेली में करूंगा। अरे चलो ऑफ में डाल। बॉलिंग ये कर रहा है वो। विक्रम सिंह, मदन सिंह ने ठाकुर साहब को। पापा! बोल तूने क्यों किया मेरे भाऊजी के साथ ऐसा? भाई साहब, आप उनको संभालो, मैं इनको संभालता हूँ। ये लो, एक और कर दो क्लीन बोल्ड। छोटू, जय हिंद सर। जय हिंद। आज क्या गुड न्यूज़ लाए हो? सरकार, गोकुलपुर जेल से कैदी भाग गया। भागना ही था, हमारी तरह अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया होगा। डंडे पर तेल लगाकर घुसेड़ के रखता हूँ और हिला तो सीधा अंदर। विक्रम सिंह, पहले एक दुश्मन भागा, उसको ब्लास्ट में मर जाने का बताकर फाइल ही क्लोज कर दी। अब उसको जिंदगी से क्लोज कर देने के लिए दूसरा दुश्मन भाग निकला। अब मुकाबला 2020 का होगा। उधर रख दो। सर, एक्शन नहीं लेना है? पुलिस रिएक्शन होने के बाद पहुंचती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। जाओ। विक्रम, अगर रुद्रा और बंटी दोनों में से किसी एक को हम मार दें तो उनकी चैन ही टूट जाएगी, और वो लड़की वो तो लाशें देखकर ही मर जाएगी। नहीं राज, मैंने कोमल की आंखें पढ़ी है, उनमें समझौता झलक रहा है। जो तू करना चाहता है। राज, कोमल अब एक अच्छा जरिया बनेगी। अगर उसको तरीके से काम में लेकर खेल खेला जाए तो खेल का मजा ही कुछ और होगा। विक्रम, आसानी से जीतने वाले खेल को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ मत बना। आसानी से जीते जाने वाले खेल को कोई याद नहीं रखता राज। गए और दुश्मन को ठोक दिया। नहीं 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 नहीं, दुश्मन से बदला लेने में मजा आना चाहिए, मजा। तो फिर उस दिन सीधा जेल से उसके घर क्यों गया? उस दिन खून गर्म था यार, अब ठंडा हो गया है। हाँ, उस लौंडिया ने कर दिया ना यार, कुछ भी सोच लेते हो। राज, तूने एक कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। अगर कोमल भी विषण की तरह काम करके रुद्रा की लंका लगा दे तो सब खत्म। देख विक्रम, इन सब फालतू की चीजों पे ध्यान देने का मेरे पास समय नहीं है,
और जो कि संभव ही नहीं है। असंभव को संभव बनाना ही रणनीति है। तो मराओ फिर से अब। एक पैक और मार ले भाई, बेजा ठंडा हो जाएगा तेरा। ए छोरी, जी मालिक। बन जा मेरी गोरी। जी मालिक, मेरा नाम गोरी ही है। हाँ, जी। ये हवेली देख रही हो? हाँ मालिक। उसकी मालकिन बनना चाहती हो? क्या मजाक कर रहे हो? 2-4 हजार में नाचकर गुजारा चलाती हूँ। इस हवेली को खरीदने की औकात मेरी कहाँ है? हवेली नहीं खरीदनी, मुझे खरीदकर अपना बनाना है। मुझसे शादी करके इसकी मालकिन बनना चाहती हो? हवेली बहुत सुंदर है। बहुत चर्बी बढ़ गई है साले की। उठ उठ उठ, मार मार इसके, मार। अरे पैर मार है। ले जा रहे इसे। बहुत दिन हो गए तेरे को, चल आराम खोर ना हो तो। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? पुलिस वालों के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। हिम्मत वाली हो, मुझे अच्छा लगा। आपकी रिटर्न मदद मैं ज़रूर करूँगा जब भी मुझे मौका मिला तो। लोग कहते हैं कि पुलिस वालों के पास नए नए केस आते हैं और वो पुरानी फाइल को साइड कर देते हैं, लेकिन ये केस कुछ खास है मेरे लिए। तो फिर मेरे या मेरे घर वालों पर जब भी पुलिस की छांव पड़ेगी तो आप आओगे उजाला बनकर रोशनी करने। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है और मेरे होते हुए तुम लोगों पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। जी थैंक यू। सुनो, पता नहीं दिल में कुछ हलचल सी होने लगी है। ये हलचल यूं ही बनी रहे। आपको कुछ हुआ? होगा, पहले साबित तो करो। जा रही हो मिलने? तुम दोनों का मिलन रिश्ते में ना बदल जाए। अगर ऐसा होगा तो आप साथ देंगे? तुम्हारी खुशी के लिए करना तो पड़ेगा, बापू ने जिम्मेदारी जो दे रखी है। भैया, आप ये मारकाट छोड़ दीजिए, उसी में मेरी सबसे बड़ी खुशी है। भाई साहब, आपने उसे विक्रम से मिलने जाने दिया? कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढावे। इस बार ये भेदी जरिया बनेगा उसकी नगरी जलाने में। कोमल को उससे रोज मिलने जाने देते हैं। वैसे भी कौन सी आपसे रुकने वाली है? रोकना भी नहीं चाहता। विक्रम को रोज मिलने दो, कभी ना कभी उसको मनाकर मेरे पास अकेले लेके आएगी। उस दिन वो अकेला ही ऊपर जाएगा। भाई साहब, मेरे से इतना टाइम वेस्ट नहीं होता।
खाता हूँ। पूरा भी खिलाऊंगी। अभी आधे से शुरू करते हैं। बाहर दुश्मन के झुंड घूम रहे हैं और यहाँ तुम अकेली घूम रही हो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और जिनका दुश्मन नहीं होता उनको झुंड का डर नहीं होता। और मैं तुम्हारे बारे में भी यही सोचती हूँ कि एक दिन तुम्हें भी झुंड का कोई डर नहीं रहे। डर तो मुझे तुम्हारा है। पहले कॉलेज में भी तड़पाती थी और अब यहाँ भी। कॉलेज में अगर तुमने मुझे समझ लिया होता तो आज हमारी दुश्मनी रिश्ते में होती। कोमल, तुम वैभव से लगाव रखती थी, इसलिए मैंने तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। वैभव मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, और दोस्त दोस्त होता है, प्यार नहीं हो सकता। और अब वक्त आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के हो जाएं। पागल हो चुकी हो तुम। दुश्मन की लड़की अगर कहीं दिख भी जाए ना तो ठोकने के अलावा कुछ नहीं सोचते। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। और रही बात ठोकने की, तुम कोई और तरीका अपना लेना। मैं गलत फायदा नहीं उठाता, और ये प्यार व्यार तो मुझे कभी हुआ भी नहीं था, समझी? और तुम क्या समझती हो कि ये प्यार व्यार से समझौता हो जाएगा? नहीं, हवेली सिर्फ मेरी थी और मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। हवेली के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं न्याय जरूर करके रहूंगी। तुम्हारे बाप ने फर्जी कागज और बंदूक के जोर से हवेली अपने नाम करवाई थी। दो गवाह के साइन हो जाए बस। ले यहां कर। भाई भाई, तुम जिस कागज पर साइन कर रहे हो वो झूठे हैं। ये हवेली तो गौड़ साहब की है। ये क्या कर दिया तूने? ऑफिस भी ठोक डाला। जुबान पे जोर कम दे और ठप्पा जोर से लगा, ताकि कभी मिट ना सके। एक गवाह और। तुम भी तो पढ़कर ही नौकर बने हो, साइन करने तो आते ही होंगे। तुम ही साइन कर दो। मैं नहीं। करता। फट गई पीछे से? नहीं, जैसे दिए थे वैसे ही है। अबे गड्डी की नहीं, तेरी। अबे रख ले रे, इसके बीवी बच्चों को पालने में काम आएंगे। बधाई हो ठाकुर साहब, आखिर हवेली को आपकी झोली में भर ही दिया। अब हमारी भी झोली भर दीजिए। झोली नहीं, गोली। ये क्या कर दिया बाबूजी? पेट की जड़ें कमजोर होती है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैंने कहा था ना, बाहर दुश्मन के झुंड घूम रहे हैं। बापू ने सही नहीं किया।
पर तुम सही कर सकती हो। मतलब मैं समझी नहीं। मुझसे क्या चाहती हो? विक्रम, उस दिन जो मैंने चीजें नोट की उससे पता चला कि तुम सच में इंसानियत और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू। घर का भेदी लंका ढावे, लेकिन ये लौंडिया भेद देने नहीं, जान लेना आई है। जान। राज भगा दिया सालों को। राज, मैं अन्याय का साथ नहीं दे रही हूँ। मैं जब से शहर से आई हूँ तब से देख रही हूँ समथिंग इज रॉन्ग। मैं भाई के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं विक्रम के साथ इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रही हूँ? बस कर, तेरा फालतू का भाषण सुनने नहीं आया हूं। सुनना होता ना तो किसी नेता की रैली में चला जाता। राज, तुझे क्या लगता है कि मुझे मेरी जान प्यारी नहीं है? कोमल और मैं क्लासमेट थे, तब से हमारे लिंक रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे से 3 साल से परिचित हैं। कोमल ही मेरा पहला प्यार है।